क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तीसरी मंजिल से एक छोटा सा बच्चा कूदकर जो है घर से फरार हो सकता है, घर से जा सकता है? ऐसी क्या क्या नौबत आ गई उस मासूम से बच्चे को जो उसे तीसरी मंजिल से जो है कूदकर जाना पड़ा? और जिस तरीके से हम इस वक्त एक घर में मौजूद हैं, आपको पूरा मामला हम बताएंगे, क्या कुछ हुआ है और क्यों वो बच्चा जो है तीसरी मंजिल से आखिरकार क्यों गया है, क्या कुछ वो कहना चाहता है और क्यों इस घर को जो है वो छोड़कर चला गया तीसरी मंजिल से। जी हाँ, तीसरी मंजिल से। और इस घर से, इस घर के अंदर, इस कमरे के अंदर वो बंद था और किस तरीके से यहाँ पर नट बोल्ट को ढीला करके, ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं, दरवाजे के पीछे के नट बोल्ट को ढीला करके, जो कि अभी भी आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि ढीले पड़े हैं, अभी भी खुलते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। इनको खोल के अचानक से जो हमने तीसरी मंजिल आपको दिखाई, वहाँ से वो बच्चा जो है चला जाता है। और जिस तरीके से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, आप देख सकते हैं कि ये कुंडी जो है लग चुकी थी और उल्टी लगाकर जो है वो चला गया, फरार हो गया। आप देख सकते हैं कि किस विषय से लेकर जो है वो चला गया। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर इस घर के अंदर जो है सामने ही वो बच्चा लेटा हुआ था, बैठा हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में अचानक से क्या चला जिस वजह से वो यहाँ से चला गया। जिस तरीके से ये नानी हमारे साथ मौजूद है जिसका कि बच्चा आज लगभग जो है 1.25 महीना हो चुका है लगभग। आप देख सकते हैं कोई भी जो है इनके लिए विचाराधीन नहीं है, ना ही पुलिस प्रशासन कुछ कर रहा है, ना ही कोई और इनकी मदद कर पा रहा है। आप फोटो में देख पा रहे हैं ये बच्चा है जो कितने साल का है? 12 साल का ये बच्चा, 12 साल का ये महज बच्चा है जो कि अपने घर की दीवारों को इस तरीके से पार कर चला जाता है। जी हाँ, तीसरी मंजिल से ये जो कूदकर जो है चला गया घर से। हम एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहेंगे जिसमें कि आप क्लियर तौर पर देख सकते हैं कि ये बच्चा है जो कि घर से जा चुका है। लगभग आपको बता दें कि 1.25 महीना इसको हो चुका है, लेकिन कोई भी अभी तक इसके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि ये बच्चा है आखिरकार कहाँ पर। जी, क्या नाम था इसका? मोहित नाम है जी। क्या शक है आपको, कहाँ पर ये जा सकता है, किसके साथ? ये बाहर तो गया नहीं जी। ठीक है। मैंने रेलवे में कैमरे भी खुलवा के देख लिया जी। अच्छा। वो जनानी कहती है, मेरे को नाम तो मुझे पता नहीं है जी, कहती जी रेलवे में गया हुआ है, आप मेरी इंक्वायरी करवा के पूछ सकते हैं। मैंने रेलवे के भी कैमरे खुलवा के देख लिए जी। अच्छा। मतलब कैमरे कोई खुलवा नहीं सकता जी। मैंने हाथ जोड़े, पैर पकड़े सर के, उनकी जैसे भी है, मतलब उन्होंने कैमरे तक खोले मेरे लिए। अच्छा। उनकी बड़ी अति कृपा होगी जिन्होंने कैमरे तक भी खोले। अभी यहाँ से क्या बता रही हैं आप? तीसरी मंजिल से कूद कर चला? तीसरी मंजिल से कूद के गया जी। क्या उसको कोई चोट नहीं लगी? कुछ चोट नहीं हुआ? वो तो सर पे क्या सवार है उसके, क्यों गया वो घर से? मैडम जी पता नहीं जी क्या फतूर भरा होता है। गांव का बच्चा है, उसने शहर देखा है पहली बारी। ठीक है। शहर देखा है पहली बारी और वो शहर में सोच रहा है कि मैं उड़ जाऊं, अच्छा। इसीलिए वो भाग गया। मैं इस बच्चे को ताई चाचू के पास भी छोड़ के गई थी। ठीक है। और फिर रेलवे पुलिस में फिर दोबारा आ गया, वहाँ से भी भाग के। और मैडम ने मेरे को एप्लीकेशन लिखवाई, फिर मैं बच्चा अपने पास लेके आई। अच्छा। और यहाँ भी मेरे घर में नहीं टिका। आप बता रही हैं कि किसी औरत के साथ वो रह रहा था? क्या? औरत के पास रह रहा था मैडम जी, 6-7 दिन उसके घर में सोया है। ठीक है। वो औरत कहती है जी मेरे ताई चाचों का लड़का है। अच्छा। हाँ जी, और ताई चाचों का लड़का है, गली से भी आप पूछ सकते हो। अच्छा। गली मोहल्ले वाले भी कह रहे थे जी, ये वो जनानी कह रही है भाई ये मेरे ताऊ का लड़का है। अच्छा। और फिर मैंने कहा जी ताऊ का लड़का नहीं है, मैं क्या मेरा अपना दोता है। अच्छा। तो वो कहती जी ये औरत बहुत ऐसी है, और वो कहती है जी ये तो कह रही है कि हमारा क्या चक्कर था उनका, कुछ क्या पता चला? मैडम जी कोई समझ में नहीं आई जी बात। अच्छा। हाँ जी, जैसे 1-2 बारी भागा था, मैंने 2-3 थप्पड़ मारे तो हैं अपना बच्चा समझ के। ठीक है। माँ बाप भी होते हैं, वो भी अपने बच्चा गलती करता है तो मारता है जी। अच्छा। तो मैंने भी मारा जी। मैं ये नहीं कहती कि मैंने नहीं मारा, लेकिन भाई घर छोड़ के क्यों जाता है मेरा। मैं मैडम जी सवेर की 9 बजे की 8 बजे की रिक्शा चलाती हूँ। ठीक है। और रिक्शा सारा दिन मैं रिक्शा चलाती हूँ। आज आपने फ़ोन करा, मैं घर में आ गई। और मैडम जी आके 9-10 बजे 9 बजे मैं उसको ढूंढने चली जाऊँ। ठीक है। मेरे पे सारे प्रूफ हैं इस बच्चे के। आपको कैसे शक हुआ था कि वो किसी औरत के घर पे रह रहा है, कैसे रह रहा है, क्या? मैडम जी मैंने आपको बताया है कि मैं साईं बाबा मंदिर में मैंने एक फ्रूट वाले से पूछा था और एक कुल्फ़ी वाला है, उसने हमारे को बताया कि ये बच्चा अभी
चुन्नी लपेट के ऊंची अड्डी की सैंडल पा के, और अभी अभी 2 सेकंड पहले मैंने देखा था। अच्छा। तो मैंने कहा बेटा जी मेरे को तो दिखता नहीं है, कम दिखता है, आप ही थोड़ी सी मदद कर दो। तो वही बंदा फ्रूट वाले ने पकड़ के लाया था मेरे पास। अच्छा। और साईं क्या बाबा कहता, मुकर गया आपको देख के कि आप मेरे कुछ नहीं लगते? हाँ जी, मुकर गया मेरे को देख के, कहता जी मैं तो तेरे पास नहीं रहूँगा, मैं जाता नहीं। जादू टोने का कुछ? मैडम जी जादू टोना तो देखो जी, जो कराने वाला है उसको भी भला ही होए जी, लेकिन मैं अपनी दाती पे भरोसा करती हूँ, मेरी दाती जो करेगी बढ़िया। लास्ट बारी कब देखा था आपने, कहाँ पे देखा था? लास्ट बारी मेरे घर से ही इसी कमरे से गया जी। इसी कमरे में था लास्ट बारी जब आप पकड़ हाँ के जी, लेके आए थे? नहीं इसी कमरे में था। मतलब फिर मैंने यहाँ बिठाया उसको, मैंने क्या मंगल और बुधवार की बात है, रोटी मैं जैसे आती थी उसको मैं कर देती थी, रोटी देती थी बना के, बस अंदर से चला गया। अच्छा। हाँ जी। तो कोई दूसरा कोई चक्कर तो नहीं था उसका कि कहीं मतलब आने जाने का शौकीन हो, कुछ करने का? शौकीन तो था जी, वो तो सोचता है, मैं कहता जी मैं पैसे ला के दूँगा, मैं फलान ला के दूँगा। मैडम जी मैं इज्जत की रोटी खाती हूँ, मैं आराम की रोटी नहीं खाती। अभी आप कहते हैं आटा लेके आता, चीनी लेके आता है, वो क्या था? अभी भीख वो भीख मंगवाती है जी, कभी आटा लेके आता है, कभी चीनी लेके आता है। और साईं बाबा के पीछे ही हम उसकी झोपड़ी भी देख के आए थे, अच्छा। झुग्गी बना रखी थी उसने। शिव कॉलोनी में इसका हंसराज वाला वो रहता है जी। मैडम जी अब मैं नाम भी क्या क्या लूँ जी, मैं मेरी भी दुश्मनी करवावेगा ये लड़का। तो उनकी बहू बता? हाँ जी उनकी बहू थी, वहाँ भी पुलिस में भी ये क्या आई है कि मैं हंसराज की बहू हूँ। अच्छा, फिर पुलिस वालों ने क्या किया, अब तक क्या कहा? मैडम जी कुछ नहीं कार्रवाई है, मैं परसों भी गई थी। ठीक है, क्या? तो वो बोलते हैं जी, कहते हैं भाग गया तो भाग जान दे, अच्छा। तेरे सिर दर्द की टेंशन ख़त्म है। अब आप चाहती हैं कि आपका बच्चा आपके पास सही सलाम? जी मैं आपकी बच्ची तो है नहीं। हाँ जी मेरा लड़का नहीं है जी, मैं सोचती हूँ कि मेरा आ जाए लड़का, सहारा बने। सारा बन जाए, लेकिन उसके मन में पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो मैम अगर कल को ऐसे ना हो कि उसका बाप ही मेरे चिपट जाए जी। कि मेरा बच्चा तू आया तूने रखा नहीं। अब मैं कोई 4 पैर वाले होते हैं डंगर जी, उनको बांध के रख सकते हैं, 2 पैर वाले को तो ना बांध सकते हैं। तो मैडम जी मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि देखो कृपा करके इसको ढूंढ दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जो आपने मेरा इंटरव्यू भी लिया, इसलिए मैं धन्यवाद। तो ज़रूर नानी की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, आप देख सकते हैं रोते हुए। तो 350 है, 400 है शुगर। कल परसों में पड़ गई मंजी पे, ये लड़की आई, देख सकते हैं आप रोती हुई हालत। जी हाँ, नानी की बहुत ही ज़्यादा रोती हुई हालत है यहाँ पर, और लगातार बच्चे को वापस लाने के लिए आप लोगों से अपील ज़रूर कर रही हैं ये। कृपा करके मैडम जी मेरी जी इस बच्चे के लिए आप सारे को मोबाइलों में टीवी में दे दीजिए। इस नानी के लिए ही सही, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इनकी बच्ची भी नहीं है, इनका बेटा भी नहीं है। ये चाहती हैं कि अपनी इनके जो हस्बैंड है वो भी नहीं है, ये चाहती हैं कि जो इनका नाती है उसको ये रख के जो है पाल पोस कर उसको अच्छी शिक्षा दें, उसको इस लायक बनाए कि वो कल को जो है इनको कमा कर दे। ये कमाई जो है खाना चाहती है उनकी, लेकिन वो कमाई जो कि हलाल की हो, हराम की कमाई किसी के भी पछती नहीं है। और ऐसा ये खुद नानी यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही। क्या कुछ और काम भी करवाया जा रहा था उससे, कुछ गलत काम? मैडम जी गलत काम का तो मुझे पता नहीं जी, मैंने इस बच्चे की कमाई नहीं खानी जी। मेरे जब तक हाथ दाती ने दे रखे हैं, मैं मांगूंगी तो उस माता रानी से, मैं दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाती जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप बुजुर्ग कल को हो जाते, कोई ना कोई सहारा तो पीछे होना। जी बुजुर्ग हो जाऊंगी तो अगर लड़का नहीं आएगा तो गुरुद्वारे में रोटी खा लूँगी, किसी का मेहनत करके खा लूँगी, लेकिन देने वाली वो माता रानी है जी। मेरे को माता रानी की चौंकी भी आती है और वही दे। जिस औरत ने आप जिस औरत की बात कर रहे हो आप, उनके हस्बैंड क्या करते हैं? उसका हस्बैंड जी, मेरा दोता तो कह रहा है वो उसका हस्बैंड चप्पल बेचता है। अच्छा। और वो कहती है कि मेरा हस्बैंड गाड़ी चलाता है। मतलब कोई सच्चाई नहीं बता रहा। सच्चाई कुछ नहीं बता रहा। तो सच्चाई जानने की ज़रूरत तो पड़ ही रही होगी आपको। हाँ जी पड़ रही है, लेकिन मैं हाँ जी आज फिर मैं जाऊंगी उधर ही, भाई वो जनानी उधर है या नहीं है। आप देख के आएंगे उनको? मैं हाँ जी देख के पहले भी आपने देखा है? पहले 4 बार ही गई हूँ जी मैं। क्या वो बच्चे बेचने की भी बात करी थी? किसका बच्चा बेचना चाहती है? मैडम जी वो तो कह रही है जी, मैंने कहा तूने मेरा बच्चा बेचना है,
कहती जी तेरा नहीं बेचना, मेरा जो होने वाला है मैं उसकी बात कर रही हूँ। कितने बच्चे पहले से उसके? उसके 2 लड़कियाँ जी, 1 लड़का है। अच्छा। उसका लड़का भी बहुत चालाक है जी, सिगरेट बीड़ी 8-9 साल का पीता है जी। और मेरे दोते का आपको आपको ये शक नहीं हुआ कभी कि उसका बच्चा इतना सब कुछ कर रहा है, तो आपको आपके बच्चे से क्या क्या करवाती होगी वो? मैम जी जो करवाती है या नहीं करवाती वो तो भगवान देख रहा है जी। आम वाले बाग में गई थी, उसको कहती है जी सुबह सुबह आम लेके आ, और आम सिर पे रखवा के टोकरी उससे आम भी बिकवाती है। अच्छा। और मैंने ये बात पुलिस में कही है तो वो मुकर गई है, कहती जी मैंने नहीं तोड़वा। अच्छा, हाँ जी। तो कोई फुटेज मिली लास्ट टाइम पे, आपने देखा सीसीटीवी कैमरे में कहाँ गया बच्चा आपका? मैडम जी मेरे को तो दिखा नहीं जी। आपने कहा भी रेलवे के वो भी चेक हाँ जी उसमें लास्ट टाइम पे देखा चेक जी। किया था? हाँ जी लास्ट टाइम में 12 तारीख का मैं चेक करके आई। अच्छा, वो एप्लीकेशन लिखी। मतलब आपको लगता है कि वो रेलवे स्टेशन से कहीं चला गया? रेलवे स्टेशन से मैडम जी अगर जा सकता तो मतलब ट्रेन पे जाता। ठीक है, वो ट्रेन चलता हुआ नजर आ रहा है। पैदल नहीं चलता हुआ ना, नज़र आया ही नहीं। अच्छा, क्या पता उसको रिक्शे पे शिव कॉलोनी की साइड में भेजा उसने, क्या पता उसको कहाँ भेजा जी। आपका दिल क्या कह रहा है, आपको बच्चा यहीं? मेरा दिल ये कह रहा है कि भाई ये बच्चा यही है, अच्छा, छुपाया जा रहा है? छुपाया जा रहा है। कहीं लगता है इन फ्यूचर भी कुछ गलत काम करवाया जा सकता है उससे? हो सकता है, हो सकता है। तो जरूर आप देख सकते हैं, ये नानी है फिलहाल जो हमारे साथ मौजूद हुई थी, और बच्चे की तस्वीर आपको बार बार दिखाई दे रही है। और जहाँ कहीं भी आपको ये बच्चा दिखाई दे, क्योंकि इनका ये कहना है कि वो जो महिला जिसके साथ वो बच्चा रहता है वो उनसे जो है फेस कवर करके हील वाले सैंडल पहना के लड़कियों की तरह इस तरीके से रख रही थी कि उसकी पहचान किसी को ना हो सके। अगर आपको कोई भी संदिग्ध अवस्था में ऐसा बच्चा दिखता है तो आप लोगों से अपील कि उस वीडियो को ज़रूर बनाएं और हम तक पहुंचाएं, और उस बच्चे को पकड़कर जो है पुलिस स्टेशन में लेकर जाएं, ताकि वो बच्चा इन लोगों का है, इन लोगों को वो प्राप्त हो सके, और कहीं ना कहीं जो कुछ भी गलत उसके साथ होने वाला है वो भी उसके साथ गलत ना हो। कई बार इतने केसेस में हमने देखा है, आप तक रिपोर्टिंग भी पहुंचाई है कि बच्चों का जो है नाजायज़ रूप से इस्तेमाल किया जाता है, उनसे ड्रग्स तक बिकवाए जाते हैं, और बहुत सारी ऐसे काम है जो उनसे करवाए जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो नानी का कहना है कि जिस तरीके से उसे भीख भी मंगवाई गई, काम भी करवाया गया, उस महिला का नेक इरादा नहीं है, क्योंकि वो जादू टोने पर भी विश्वास रखती है और उस बच्चे के साथ कुछ भी घटित हो सकता है। तो आप लोगों से सहयोग की अपील, पहले भी आपने सहयोग किया है, कई बच्चों को उनके घर तक पहुंचाया है, इस बार भी आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है कि जहां कहीं भी तस्वीरों में दिखने वाला बच्चा आपको प्राप्त हो, तुरंत कॉल कीजिएगा और हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, ताकि उस बच्चे को जो है इस नानी के पास पहुंचाया जा सके और वो बच्चा सही सलामत रहे, उसके साथ कुछ भी गलत ना हो। क्योंकि ये नानी बार बार आप लोगों से अपील करती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा गंभीर अवस्था में नज़र आ रही है, और आप लोगों से ज़रूर एक चीज़ कहना चाहेंगी, अपील करना चाहेंगी आपकी बच्चा? हाँ जी मैं लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जहाँ भी है मेरे तक पहुँचाया जाए, आपकी बड़ी अति कृपा है। नाम क्या बच्चे का? मोहित है जी, कितने साल का है? 12 साल का। तो ज़रूर आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, वहाँ पे गांव में तो स्कूल में पढ़ता था जी। इसकी ताई ने इसको आधार कार्ड नहीं दिया, मैंने इसको अनाथ आश्रम में भी डाला है, वहाँ पे भी ये गला घोटता था अपना, कहता थी जी मेरे को नानी के पास ले जाओ। मेरे पे जम्मू वाली मैडम के नंबर हैं और कैथल में भी नंबर है, और इधर वाली मैडम के भी नंबर हैं, अनाथ आश्रम वाली के। एक बात होता है, जहाँ भी जाता है यूँ कहता है मेरे बाप जेल में, मेरी माँ मर और जिधर भी जाता है ना, फायदा उठाता है। जिधर भी जाता है उनको ये कहता है जी मम्मी मेरी मर गई है, मेरे पापा ने मारी है, और पापा मेरा जेल में है, मेरी मदद करो। पैसा पूसा मांगता है। अच्छा, मांगे हुए भी देखे हैं जी हमने। यही बात कहता वो सबको? हाँ यही बात कहता है तो जी, लोग तरस खाते हैं। तरस खाते हैं और इसको जगह दे देते हैं। सेक्टर 6 में एक मकान है, वहाँ से शहर में कुछ हुआ भी तो इस चक्कर में ये कहीं भी रह लेता है। कहीं भी रह लेता है जी। तो मानसिकता क्या, मानसिक दबाव पड़ता है बच्चे पे, कुछ बीमारी? नहीं जी कुछ भी नहीं बीमारी है जी, ये बच्चा बहुत चतुर बच्चा है, जिसको क्षेत्र बच्चा कहते हैं ना, ये वो बच्चा। तो ये रहकर आपके पास रहकर खाना नहीं चाहता, ये बाहर? मैडम जी एक बारी मेरे पास आ जाए, मैं इस बच्चे को इसके ताऊ चाचू के पास छोड़ आऊँगी। ताऊ कहता है जी मैं इस बच्चे को रखता नहीं, जब तू नानी के पास चला गया तो हमारा क्या लगता है। जब ये बच्चा अपनी बहन का नहीं बना, अपनी ताई चाचू का नहीं बना, तो ये मेरा कहाँ से बन जाएगा। क्या बहन भी है इसकी? बहन भी है जी, वो कहाँ पे है? बहन इसकी गांव में है जी, गांव बुच्ची में। हाँ जी बड़ी है जी इससे, कितने साल की है वो? वो 14-15 साल की है।
वो समझदार है, वो सही से रह वो समझदार है जी। इसने तो एक बारी भी अपनी बहन को ही नहीं पूछा। उसको जनानी को बोलता है ये मेरी तू मम्मी है। जाती दफ़ा मैं कहता जी, कहता मेरे को एक माँ मिल गई है। ये अपनी बहन को भी जब भाग के आ रहा था यूँ कह रहा था भाई चल तू भी चल नानी के घर चलेंगे, वो कहती मैं नहीं जाती, वो नहीं आई, ये भाग के आ गया। भाग के आया था हाँ जी, भाग के आया जी मेरे पास, मैं नहीं लेके आई। तो ज़रूर इस बच्चे का इस्तेमाल कहीं ना कहीं गलत चीज़ों के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि गलत मानसिकता कहीं ना कहीं बच्चे की बनती हुई यहाँ पर नज़र आई। और जिस तरीके से बयान ये सामने आया है कि बच्चा सबको ये कहता है कि मेरी माँ भी नहीं है और मेरे पापा जेल में है, मेरी हेल्प कीजिए, और लोग भी जो है तरस खा के उसकी हेल्प करते हैं। और जिस तरीके से आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, हो सकता है कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है, हो सकता है कुछ गलत काम करवा सकता है। तो इन सभी गलत कामों को रोकने के लिए और इस बच्चे को सही सलामत से रखने के लिए, उसको सही सलामत इस घर तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को आपके सहयोग की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके इन तक ज़रूर इस बच्चे को पहुंचाइएगा, ताकि वो कुछ गलत काम ना करे और ना ही इस समाज को ऐसा गलत मैसेज जाए कि बच्चे इस तरह का बिहेव करते हैं, ताकि जो सच में मजबूर बच्चे हैं उनको भी कोई लोग ना पूछे, उनकी भी कोई मदद ना कर सके। एक बहुत ही ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का कि बच्चे जो है इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे पे विश्वास नहीं करेगा, और जो सच में हेल्प के लायक है उनकी हेल्प नहीं हो सकेगी। तो समाज को एक अच्छा मैसेज जाए, इसके लिए जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये बच्चा जो है इन तक ज़रूर पहुंच सके। और जिस तरीके से बार बार जो है ये बातें सामने आ रही हैं, बार बार बातें सामने आ रही थी कि पहले भी। छोटी सी बच्ची से पूछो मोहित कहाँ है, ये बताएगी आपको। कहाँ है बेटे मोहित? मोहित कहाँ है बेटा? मोहित कहाँ है? कहाँ गया मोहित? बताओ आप, कहाँ गया मोहित? आपने देखा था जब वो कूद रहा था नीचे? नीचे कूद गया वो छत से। इसको पता चलता है ना जी, ये कहती है मोहित भाग गया। अच्छा, कहाँ है मोहित बेटा? बताओ। वहाँ से गया है। अच्छा आपने खुद देखा था, अपनी आंखों से देखा था? नहीं जी, नहीं, इसको समझ नहीं है जी। तो ज़रूर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक बच्ची भी ये कहती हुई नज़र आ रही है कि यहाँ से जो है मोहित जा चुका है, भाग चुका है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वो भाग कर गया, वो तीसरी मंजिल से कूद कर गया, और जिस तरीके से वो गया उसका एक गलत इम्पैक्ट सबके ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि वो बच्चा मेंटली बहुत ही हायर लेवल का है। वो सभी से जो है इस तरह से कहता है कि मेरे माँ नहीं है, मेरे पापा जो है जेल में है, और सबसे हेल्प ले लेता है। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, और इस तरह से इन लोगों को भी जो है परेशानियाँ हो रही है उस बच्चे को ढूंढने में। तो आप लोगों से अपील, बच्चे को ढूंढ कर जो है इन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। इस वीडियो को शेयर करके ये मैसेज सभी तक फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि ये बच्चा जो कि मोहित है 12 साल का है, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, वो मिल सके। आप लोगों से अपील, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ द शिल्प में मेरे सोनम के साथ, कैमरामैन परवीन के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।